हेलो एवरीवन, सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। ठीक है। तो देखो, बात ऐसी है कि ये देखो, तुम फिगर देख रहे होंगे यहाँ पे। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ये आपकी ऑर्डर्ड क्वांटिटी वर्सेस एनुअल कॉस्ट पे है, दिख रहा है? चलो ठीक है। अब देखो, इस कर्व के अंदर 3 लाइन है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, आज फिर मैं डिस्कस करूँगा। एक तो है आपकी कैरिंग कॉस्ट। जैसे जैसे आपकी ऑर्डरिंग क्वांटिटी, मतलब जैसे जैसे आप क्वांटिटी ज़्यादा करोगे, आपकी कैरिंग कॉस्ट जो है, मतलब जो रखने वाली कॉस्ट होती है, वो आपकी बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे आप एक ऑर्डर में बहुत सारा सामान मंगाओगे, बहुत सारी ऑर्डर क्वांटिटी करोगे, वैसे वैसे कॉस्ट घट जाएगी। जैसे कि सपोज़ आपने एक ऑर्डर में 200 यूनिट मंगाई और उसके लिए आपका पूरा ट्रक आया, तो उसके लिए ख़र्चा तो उतना ही लगा, और उसी ट्रक में 500 यूनिट भी आ सकती थी, तो आपका ख़र्चा कम हो जाता। तो मतलब पर यूनिट जो ख़र्चा आता है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वो क्वांटिटी के साथ में क्या होती है, घटती है। अब आप यहाँ पे कुछ फार्मूले भी देखेंगे, उन फार्मूले को या तो नोट कर लो, लिख लो। ये सारे फार्मूले बिल्कुल आपको इसी तरीके से यूज़ लेने हैं, और आपके फाइनल एग्ज़ाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा टफ नहीं पूछेंगे, और सीधा सीधा फार्मूला लगाना है उसमें। देखो, अब ये जो दोनों कर्व हैं, इनसे कर्व से एक तीसरा कर्व बन रहा था, टोटल कॉस्ट कर्व। यदि हम किसी पॉइंट पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को जोड़ दें, तो आपकी क्या कॉस्ट आएगी? टोटल कॉस्ट आएगी, प्लस उसमें क्या है, उस यूनिट की भी, उस पर्टिकुलर यूनिट की कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि यूनिट कोई 10 रुपये का कोई एक पैकेट है, जिसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रही है 1 रुपये, और जो हैंडलिंग कॉस्ट है, जिसको हम कैरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं, वो लग रही है 50 पैसे। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 11.5 रुपये उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। उसी प्रकार से यदि हम टोटल कॉस्ट कर्व देखते हैं, तो इस टाइप से आपको दिखता है। एक जगह ये जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो सबसे कम होता है, मतलब उस पॉइंट पे सबसे कम क्या रहती है? कॉस्ट रहती है। उसको हम बोलेंगे मिनिमम टोटल कॉस्ट। और उस मिनिमम टोटल कॉस्ट के अगेंस्ट जो क्वांटिटी होती है, आप ग्राफ में देखोगे तो उसको बोलेंगे हम EOQ, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आप देखो। डी होता है डिमांड पर ईयर, मतलब आपको क्या दिया हुआ होगा? 1 साल की पूरी डिमांड गिवन होगी। दूसरा CO दिया हुआ होगा, वो है कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब हर ऑर्डर की कितनी कॉस्ट लग रही है। तीसरा दिया हुआ होगा CH, होल्डिंग कॉस्ट, मतलब उस जो आपने ऑर्डर जो सामान किया है उसको होल्ड करना या कैरी करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, इसको हम कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। अब ये जो है एक्रोनिम है, ये जो लिखा हुआ है लेटर्स में, ये आपके कभी कभी अलग अलग बुक्स में अलग अलग भी लिखे रहते हैं। किसी में A दिखा देगा D को, किसी में S दिखा देगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको तो ये याद रखना है, आपको क्वेश्चन में डिमांड दी होगी, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट दी होगी, एक होल्डिंग कॉस्ट दी होगी, या कैरिंग कॉस्ट दी होगी। आ रहा है सबको समझ में? वेरी गुड। तो देखो, अब आपको अब ये तीनों चीज़ दी हुई है, तो उससे आपको क्या निकालना है? EOQ निकालना है, मतलब कितनी ऑप्टिमल क्वांटिटी है, मतलब हम कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करें। क्योंकि आपको ये कैलकुलेट करने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो आपको ये फार्मूला यूज़ लेना पड़ेगा। या जब भी अपन कोई बिज़नेस रन करते हैं या कुछ करते हैं, तो ये हम नहीं जान पाते कि हम कितना ऑर्डर करें। तो ये जो फार्मूला है, ये बहुत सटीक फार्मूला बताता है कि आप इतना ऑर्डर करोगे तो आपको नुकसान बहुत कम होगा। एग्जैक्ट तो नहीं बताएगा ये, लेकिन आपने कुछ इसमें भी अजम्पशन लिए होंगे, लेकिन आपको ये बहुत ही पास में पहुंचा देगा उस ऑप्टिमल क्वांटिटी। तो जैसे ही ये फार्मूला निकलता है, तो ये फार्मूला निकलता है 2DCO/CC या CH। इसको हम CC भी बोल सकते हैं, कैरिंग कॉस्ट, या CH होल्डिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अब लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था 2019 में ही, 2019 में नहीं आया, 2017 में क्वेश्चन आया था। मैं आपको दिखाऊंगा वो क्वेश्चन, में दिखाता हूँ आपको एक बार। देखो, ये क्वेश्चन पेपर की कटिंग लगा रखी है मैंने इसमें। देखो, दूसरा क्वेश्चन पूछा था जिसका पहला पार्ट था ABC एनालिसिस क्या होता है इन्वेंट्री कंट्रोल में, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। 6 नंबर आपके पक्के हो गए। फिर से क्वेश्चन आएगा ये। और दूसरा क्वेश्चन आया था इस पे, जिसमें क्या क्या दिया हुआ था? एनुअल कंजम्पशन दिया था 12,000 यूनिट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ही ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, और तीसरा है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तीनों चीज़ दी हुई है। पूछा क्या है आपसे?
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पर ईयर। अब यहाँ पे हिंदी भी देख लो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की हिंदी होती है मितव्ययी आदेशित मात्रा, मतलब वो मात्रा जहाँ पे हमारा खर्चा सबसे कम लगे। ठीक है, इस टाइप से ये सब कैलकुलेट करना रहता है। तो आपको पहला तो ये पूछा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, मतलब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मुझे मतलब रखने में, उसको हैंडल करने में उसमें कितना खर्चा आ रहा है। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होती है आपकी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का जोड़। अब कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को गणितीय सूत्र में कैसे देखेंगे, वो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। आप देखोगे CH जो कि होती है होल्डिंग कॉस्ट, क्योंकि आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है यही होल्डिंग कॉस्ट होती है, तो या तो इसको CC लिख लो या CS लिख लो। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट होगी कैरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई Q/2, Q/2। और Q क्या होता है यहाँ पे, Q होता है आपका टोटल आपकी कितनी क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करता है। अब यदि हम लोग Q डैश पे बात कर रहे हैं तो आपकी यहाँ पे आ जाएगा Q स्टार मतलब EOQ। इसी प्रकार से जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी वो क्या होगी, CO इंटू D/Q, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई डिमांड डिवाइडेड बाई Q। अब ये आया क्या समझ में बताओ, क्योंकि ये नहीं आया तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको आया समझ में सबको? देखो, कैरिंग कॉस्ट मतलब रखने में कॉस्ट कितनी लगेगी, तो रखने में कॉस्ट लगेगी आपकी कैरिंग कॉस्ट कितनी है मल्टीप्लाइड बाई Q/2। Q क्या होता है आपका, वो होता है आप किस पॉइंट में निकाल रहे हो। यदि आप टोटल मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल रहे हो तो आपका आएगा Q स्टार। क्यों मिनिमम, क्यों वर्ड बोला मैंने, मिनिमम वर्ड इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट रहती है वो क्या रहती है, मिनिमम रहती है। यदि आपसे पूछें टोटल कॉस्ट बताओ, Q बराबर सपोज Q स्टार है 400, Q बराबर 500 पे, तो आपको 500 पे यहाँ कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो उस पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, Q को क्या लिखना पड़ेगा, 500 लिखना पड़ेगा। तो आपसे टोटल मिनिमम कॉस्ट पूछे तो Q की जगह क्या आ जाएगा, Q स्टार आ जाएगा। Q स्टार का मतलब EOQ आ जाएगा। और किसी पॉइंट पे टोटल कॉस्ट पूछे तो उस पॉइंट पे उसकी क्वांटिटी आप लिख देंगे। आई समझ में? और ये Q/2 क्या है, Q/2 होती है आपकी एवरेज इन्वेंट्री। टोटल कितनी होगी, Q होगी, तो आपकी Q/2 होगी एवरेज इन्वेंट्री। ये अगला क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर, मतलब हमें कितने ऑर्डर लेने चाहिए उस साल। सीधी सी बात है, टोटल डिमांड डिवाइडेड बाई Q डैश। क्यों, क्योंकि सब आपको डिमांड क्या दी होगी, एक साल की दी हुई होगी, दी हुई होगी ना एक साल की। अरे भाई बोलो, हाँ एक साल की डिमांड दी होगी। और आप यहाँ Q स्टार से लगा लेंगे कि मेरे को इतना ऑर्डर एक बार में करना चाहिए। सपोज़ आपकी एक साल की डिमांड 2000 पीस है और Q स्टार से निकल गया आपका 500, तो आपको उस साल कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे, 4 बार ऑर्डर करने पड़ेंगे 500 के, तभी जाके वो 2000 की डिमांड पूरी होगी। तो आप क्या करोगे, 2000 डिवाइडेड बाई Q स्टार आपका 500 है, 500 कर दोगे तो ये कितना बता देगा, 4 बता देगा। तो आपको ये देख पता चल जाएगा मेरे को 500 के ऑर्डर करने हैं और टोटल ऑर्डर कितने करने हैं, 4 करने हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या पता चलेगा आपको, ये क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन ऑर्डर। अब आपको ये पता करना है कि मेरे को एक ऑर्डर के बाद दूसरा ऑर्डर कब करना है, मतलब कितने टाइम के बाद करना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, Q स्टार डिवाइडेड बाई D कर दोगे। मतलब अब आपको एक साल में 4 ऑर्डर करने हैं, तो आपको एक ऑर्डर कितने दिन में करना है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। अब 12 मंथ्स में आपको 4 ऑर्डर करने हैं, तो एक ऑर्डर को कितने 3 मंथ्स में करना पड़ेगा ना। अब आप इसको लगा लो, 3 मंथ्स आ जाएंगे। 3 मंथ्स कैसे आ जाएंगे, Q स्टार कितना है 500 है और D कितना है 2000 है 2000। तो 500 को 2000 से डिवाइड करोगे तो 1/4 आ जाएगा। और 1/4 क्या है, वो ईयर है, क्या है, साल है। तो 1/4 ईयर इक्वल्स टू कितना होता है, 3 मंथ्स होता है 3 मंथ्स। तो ये ऐसे ही निकलेगा। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा और समझ में आएगा। तो हमेशा EOQ का फॉर्मूला आपको चाहे आप इस तरीके से याद रख लो,
2 मल्टीप्लाइड बाई एनुअल डिमांड, मतलब साल भर की डिमांड दी होगी, मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट पर ऑर्डर। अब इसको कॉस्ट पर ऑर्डर भी बोल देते हैं, कॉस्ट पर प्रोक्योरमेंट भी बोल देते हैं। प्रोक्योरमेंट भी वही होता है, रख रखाव का कॉस्ट कितना है, जो आपने मंगा रहे हैं ना आप, उसका कॉस्ट। और नीचे आ रही है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एनुअल में आपको कितनी होल्डिंग लग रही है, हर यूनिट के हिसाब से आपको दी होती है। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ नहीं देखना है, जो मैं दिखाऊंगा वो देखना है इस क्वेश्चन में। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूछी है ना, वो क्या होती है आपकी 2 मल्टीप्लाइड बाई डिमांड डी मल्टीप्लाइड बाई सी ओ डिवाइडेड बाई सी सी, और इसका क्या कर लोगे आप, स्क्वायर रूट कर लोगे, अंडर रूट कर लोगे, तो आपका क्या आ जाएगा 2 डी कितना दिया हुआ है। अरे इसमें आपको माइक्रोफोन ऑन कर लो, मुझे बताओ बारी बारी से, समझ नहीं। 12,000 दिया है ना, तो 12,000 आपको डी दिया है, सी ओ कितना दिया है 150 दिया है, वेरी गुड। और सी सी कितना दिया है 10 दिया है। तो बस ये सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर सबको लेके जाओ, इसको सॉल्व कर लो। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। फिर आपसे क्या पूछिए, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पर ईयर, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पर ईयर पूछिए। तो आप बता दोगे कितनी इन्वेंट्री कॉस्ट आ रही है, तो एक बार की इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी, वो कैसे करोगे आप, सी ओ मल्टीप्लाइड बाई डी बाई क्यू, और सी सी मल्टीप्लाइड बाई क्यू बाई 2 होती है ना, ये फॉर्मूला लगा देना। तो ये क्या आ जाएगी, उस ऑर्डर की इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी एक बार की। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आपको पता चल जाएगी। वेरी गुड, इस टाइप से ही क्वेश्चन आता है। अब देखो ये एक अलग क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, इसमें डॉलर वॉलर लग रहा है तो देखो क्वेश्चन देखो। ए लोकल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ए नेशनल टायर कंपनी एक्सपेक्ट्स टू सेल अप्रॉक्सीमेटली 9,600 स्टील बेल्टेड रेडियल टायर। तो ये 9,600 क्या दिया हुआ है, डिमांड दी हुई है। आ रहा है भाई तुषार? यस सर। डिमांड दी हुई है। अगला क्या है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितनी है दी है, $16 पर टायर, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दी है, $75। तो तीनों चीज़ दी हुई है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स पर ईयर डज द स्टोर रीऑर्डर। ठीक है, मतलब एक साल में स्टोर को कितनी बार ऑर्डर करना है, आपका कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो आप एक्सपेक्टेड नंबर, अरे आपसे पूछा क्या है, देखो हाउ मेनी टाइम्स पर ईयर डज दी स्टोर रीऑर्डर, मतलब हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार ऑर्डर करना है, तो उसमें तो एन निकालना है ना आपको, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार ऑर्डर करना है, का डी बाई क्यू स्टार आएगा। और आपसे जब पूछेगा कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ऑर्डर साइकिल, इसका क्या मतलब है कि एक ऑर्डर साइकिल की लेंथ कितनी है, मतलब कितने टाइम के लिए है, तो आप बता दोगे कितने टाइम के लिए। जो एक्सपेक्ट, मतलब सपोज़ आपका पिछले वाले क्वेश्चन में 2000/500 किया था, तो वो चीज़ 4-3 महीने के लिए थी, तो ऑर्डर साइकिल कितनी है, मतलब वो 3 महीने का ही है माल अपने पास में, तो बस वही निकालना है। ये तो मैं आपको क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे इसलिए थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, नहीं तो हिंदी में आपको लैंग्वेज बहुत ईजी दिखेगी। इसी टाइप से जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल एनुअल कॉस्ट इफ द ईओक्यू क्वांटिटी ऑर्डर्ड। अब क्या पूछा है यहाँ पे, टोटल एनुअल कॉस्ट पूछी है। ठीक है, तो निकाल दोगे। यस सर। क्यू स्टार पे आ जाएगी कॉस्ट। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफ़ द एनुअल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज 5,000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 30 पर ऑर्डर, और होल्डिंग कॉस्ट है 6 रुपये पर यूनिट पर एनुअल। तीनों चीज़ें गिवन है आपकी।
फॉर्मूले पे ध्यान मत दो, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, फॉर्मूले में अलग अलग नोटेशन रहते हैं। करना क्या है आपको, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 5000 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 6 का अंडर रूट कर देना है, तो आपकी आ जाएगी 224 और जो भी है 22.4 22.5 जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चंस होते हैं। आया समझ में? तो आपको 3-4 चीज़ें दी होंगी और 2-3 चीज़ें पूछता है, ये सही पूछता है, और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब आपको मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेगी करने में। तो अब अपन ने इसके बेसिक सिंपल प्रॉब्लम्स ही आपके सिलेबस में है वो हमने कर ली है। आज हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अब हम लोग नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो 3rd यूनिट को डिस्कस करेंगे। ठीक है।